हेलो दोस्तों, एवरेजेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैं आपको उसके शॉर्टकट समझाऊंगी और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगी। चलिए, पहला प्रॉब्लम, द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इज 60। मीन किसे कहते हैं? एवरेज। एवरेज यानी अगर एक सेट है आपके पास जिसमें कई सारे वैल्यूज है, मैं यहाँ पर एक n नाम से एक सेट ले रही हूँ जिसमें n वैल्यूज है, 1 to n, तो वो n वैल्यूज होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट आर n। एवरेज उसे कहते हैं या मीन उसे कहते हैं कि n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन, जितने भी वैल्यूज है आपके सेट में उन सबको हम ऐड कर दें और डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। यहाँ पर कितने वैल्यूज है टोटल? n मैंने कहा, तो n is the total number of values. This is called average या फिर इसे मीन भी कहते हैं। चले, the mean of the marks obtained by 100 students, हमारे पास n is 100 क्योंकि total number of students की वैल्यू 100 है and the mean is 60. तो mean is equal to जो भी है फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स प्लस सेकंड स्टूडेंट मार्क्स प्लस सो ऑन, ऐसा 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर लिख लें डिवाइडेड बाय 100, दैट इज अवर मीन वैल्यू। बट इन्होंने कहा है कि one of the students was incorrectly calculated as 75 whereas the actual marks obtained by him was 65. What is the correct mean? तो 60 हमारा wrong mean है, हमें correct mean find out करना है। तो करेक्ट मीन क्या होगा? 60 जो भी गलत मीन है माइनस 75 माइनस 65 बाय 100, दैट वुड बी 60 माइनस 10 बाय 100, ये हो जाएगा 0.1। 60 माइनस 0.1 इज 59.9, देयरफॉर ऑप्शन डी। तो समझा आप लोगों ने? 60 एक मीन मिला था हमें, बट उसमें से एक वैल्यू गलत थी। उन्होंने 75 लिया था जबकि उन्हें 65 लेना चाहिए था, तो हमने वो सबट्रैक्ट किया एंड डिवाइडेड बाय 100 इसीलिए किया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100, तो हमें आंसर आया 59.9 इज द करेक्ट मीन। In a one-day cricket match, the captain of one of the teams scored 30 runs more than the average runs scored by the remaining 6 batsmen. If the total runs scored by all the batsmen were 310, how many runs did the captain score? तो चले, एवरेज रन स्कोर्ड बाय द रिमेनिंग 6 बैट्समैन हम x लिखते हैं। x इज द एवरेज ऑफ 6 बैट्समैन। तो कैप्टन ने कितना स्कोर किया? x प्लस 30, स्कोर ऑफ कैप्टन। ओके, तो अभी देखें, एवरेज ऑफ 6 बैट्समैन इज x, यानी x इज इक्वल टू जितना भी उन्होंने स्कोर किया ये 6 बैट्समैन, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो वो 6 बैट्समैन ने स्कोर किया है। तो n यहाँ पर होगा b1 प्लस b2 बैट्समैन 1 प्लस बैट्समैन 2 सो ऑन टिल बैट्समैन 6। ओके, ये 6 बैट्समैन, हमें ये सब नहीं चाहिए, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो x इज इक्वल टू जो भी ये 6 बैट्समैन ने स्कोर किया वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 बैट्समैन है, राइट? तो ये 6 बैट्समैन ने कितना स्कोर किया? 6x। हमें बताया गया है कि वो वैल्यू 310 है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी 6x प्लस कैप्टन का स्कोर। कैप्टन का स्कोर क्या है? x प्लस 30, ये पूरा टुगेदर इज 310। तो 7x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 40। ओके, तो बैट्समैन कैप्टन ने अलोन कितना स्कोर किया? 40 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 70, ऑप्शन बी।
The average of 4 positive integers is this. The highest integer is 117 and the lowest integer is 15. Okay, प्लस एक इंटीजर है प्लस 15 इज द लोएस्ट. द डिफरेंस और ये चारों का एवरेज हो गया प्लस डिवाइडेड, ये सबको हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी 72.5. ये कहा है क्वेश्चन में. द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू इंटीजर्स इज 12. तो मैं ये इंटीजर को x ले लूंगी और ये इंटीजर को x प्लस 12 लिख लूंगी क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 12 कहा है. Which is the higher of these two remaining integers? तो ये दोनों में से हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है? x प्लस 12, राइट? तो हमें x प्लस 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अभी चलिए सॉल्व करते हैं. 117 प्लस 15 प्लस 12 कितना हो गया? 7 प्लस 7 14 4 1 144 प्लस 2x ये x is equal to 72.5 मल्टीप्लाइड बाई 4. उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें. 20, ये पॉइंट चले गया. 4 2 8 9 10 4 7 28 29 290. तो 2x की वैल्यू हो गई 290 माइनस 144. वो हो जाएगा सॉरी 290 माइनस 144. तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर this तो 6 4 1 146. When 2x is 146, x की वैल्यू क्या होगी? 73, राइट? हमें x नहीं चाहिए. उन्होंने कहा है कि हायर ऑफ द रिमेनिंग टू इंटीजर्स, दैट इज 73 प्लस 12 कितना होगा? 85. तो वो ऑप्शन में नहीं है, therefore none of these. If 16a plus 16b is equal to 48, what is the average of a and b? Average of a and b यानी a plus b divided by 2. हमें ये वैल्यू चाहिए. तो 16 कॉमन लें, a plus b is equal to 48. 16 3 से कैंसिल हो जाएगा. तो a plus b by 2 would be 3 by 2, which is 1.5. Option C. A, B, C and D are 4 consecutive even numbers respectively. एंड देयर एवरेज इज 65. मैंने पहले भी कहा था कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन में साथ आए. x x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव कह सकते हैं, इन्हें ये दोनों को कॉन्सिक्यूटिव कह सकते हैं. दीज थ्री आर कॉन्सिक्यूटिव. हमें कहा गया है कि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है. वो इवन नंबर्स जब कॉन्सिक्यूटिव होता है तो क्या होता है? x x प्लस 2 x प्लस 4, where x is an even number, x minus 2, x minus 4, ये सारों को हम consecutive even numbers कह सकते हैं. तो A, B, C, D are 4 consecutive even numbers respectively and their average is 65. तो अगर मैं A को x ले लूं, A की वैल्यू is x, तो B की वैल्यू क्या होगी? x plus 2, C x plus 4 and D x plus 6 हो जाएगा. ये देखें रेस्पेक्टिवली, तो इसी ऑर्डर में है. देयर एवरेज यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स है. देयर एवरेज इज 65. व्हाट्स द प्रोडक्ट ऑफ a एंड d? तो हमें x टाइम्स x प्लस 6 ये वैल्यू चाहिए. तो इसमें से हम x फाइंड आउट कर लेंगे. कितने बार x है? 1 2 3 4. 4x plus 12 is equal to 65 times 4 कितना होगा? 4 5 20, 4 6 24, 26 260, राइट? तो 4x हो जाएगा. 260 माइनस 12 कर लें, 8 4 2 248. ये 4 से कैंसिल हो जाएगा. 62. x की वैल्यू 62 है, तो हमें चाहिए 62 टाइम्स 62 प्लस 6 68. तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड d would be 68 times 62, 2 8 16, 2 6 12, 13.
6 8s 48, 6 6 36, 40, 6 1 2, 4216 is the right answer. 4216, option B. The sum of 5 numbers is 555. Sum of 5 numbers is 555. The average of the first two numbers is 75 and the third number is 115. Okay, what is the average of the last two numbers? चले, sum of 5 numbers a plus b plus c plus d plus e is equal to 555. The average of first two numbers is 75. So a plus b by 2 is equal to 75. And the third number c is 115. So what is the average of last two numbers? तो हमें find out क्या करना है? a plus e by 2. चलिए, या इसमें से क्या होगा? a plus b is equal to 150. इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें. 150 plus c की वैल्यू is given 115 plus d plus e is equal to 555. तो ये कितना हो गया? d plus e is equal to 555 minus 265. अभी कैलकुलेट कर लें. माइनस 265 क्या होगा? 04192 डी प्लस ई जब 290 है तो ये दोनों का एवरेज क्या होगा? बाई टू 2145. 145. Option A is the right answer. The average age of A, B and C is 26 years. यानी A plus B plus C by 3. यहाँ पे 3 ages है. वो तीनों का average is 26 years. If the average age of A plus C by 2 is 29 years. Average of 2 है, इसके लिए divided by 2 किया है मैंने. What is the age of B? तो हमें बस B चाहिए. A plus C is equal to 29 times 2 कितना होगा? 58. वो इसमें सब्सटीट्यूट कर दें. A plus C plus B is equal to 26 times 3 कितना होगा? 3 6 18, 3 2 6 7 78. A plus C 58 है हमारे पास. तो B is equal to 78 minus 58 which is equal to 20-year-old. Option B. The sum of 3 consecutive even numbers is 44 more than the average of these numbers. तो 3 consecutive even numbers मैं x लूंगी, x plus 2 and x plus 4. ये कहा है कि the sum of 3 consecutive even numbers x plus 2 plus x plus 4 is 44 more than the average of these 3 numbers. Average क्या होगा ये 3 numbers का? x plus 2 plus x plus 4 divided by 3. 3 numbers हैं, उसीलिए divided by 3. Which of the following is the largest of these numbers? ठीक है, चले देखते हैं. ये क्या है? 1 2 3. 3x plus 6 is equal to 44 plus 3x plus 6 divided by 3. तो ये हो जाएगा 44 plus x plus 2 यानी x plus 46. 3x x यहाँ ले जाए, क्या होगा? 3x minus x 2x हो जाएगा. 46 minus 6 हो जाएगा 40. Therefore, value of x is 20. अभी हमें largest of the 3 numbers चाहिए. तो largest of these 3 numbers is x plus 4 यानी 20 plus 4 24. Option C सही जवाब होगा. Average weight of 10 boys is more than the average weight of 15 girls by 5 kg. Okay, average weight of 10 boys. Boys का average weight is 5 plus girls का average weight. Okay, if the total weight of 10 boys is 550, average weight क्या है? Average is equal to total weight divided by 10, क्योंकि 10 boys है तो total weight हमें दिया है 550 divided by 10 यानी boys का average weight is 55.
What is the average weight of 10 boys and 15 girls together? तो हमें चाहिए average weight of 10 boys and 15 girls together. इसमें से हमें मिलता है कि g की वैल्यू क्या होगी? 55 is equal to 5 plus g, therefore g is equal to 50. तो हमें average of boys पता है, average of girls पता है. b is equal to 55. ये average weight है boys का, ये average weight है girls का. अभी हमें सबका average weight चाहिए together. तो इसे कैसे करते हैं? बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज इज 10, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15. तो आप इसे बस ऐड करके डिवाइड बाय 25 नहीं कर सकते, वो गलत होगा, क्योंकि ये अलग नंबर है 10, ये 15. तो एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज टुगेदर वुड बी 55 टाइम्स 10, ओके, प्लस 50 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 25. इस तरीके से करते हैं जब रेशियो सेम नहीं है दोनों का, 1:1 नहीं है. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है. तो चलिए करते हैं. 550 प्लस 50 टाइम्स 15 वुड बी 5 5 25, 750 डिवाइडेड बाय 25. तो ये हो जाएगा 0 0 1 7 8 9 11 12 13. 1300 बाई 25 हो जाएगा. 25 times 5 is 125 और यहाँ पर 5 2. Therefore, the average weight of 10 boys and 15 girls is 52. Option A. The average age of a class of 65 boys was 14 years. The average age of 20 of them was 14 years and that of another 15 was 12 years. Find the average age of remaining boys. टोटल बॉयज इन द क्लास कितने हैं? 65. तो ऐसे लिख लें, बॉय 1 प्लस बॉय 2 प्लस सो ऑन टिल बॉय 20, ओके, प्लस बॉय 21 प्लस सो ऑन टिल बॉय 30 और 21 और नेक्स्ट 15 कहाँ है इन्होंने? तो 1 to 20, 21 to 35, तो ये 15 हो गया, प्लस बी 36 until बी 65. तो मैंने इस तरीके से इसे 3 ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि उन्होंने मुझे 3 एवरेजेस बताए, फर्स्ट 20, नेक्स्ट 15 और हमें रिमेनिंग का पता करना है. तो टोटल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 65 इज इक्वल टू 14. कहाँ है ना? ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 14. ये समझा आपने? टोटल बॉय 1 की एज प्लस ऑल ऑफ दीज बॉयज की एज डिवाइडेड बाय 65 मैंने किया, तो मुझे आंसर आया 14, क्योंकि 14 इज द एवरेज एज. अभी इन्होंने किया, द एवरेज एज ऑफ 20 ऑफ देम वाज 14 इयर्स, यानी B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन टिल B20 बाय 20 इज इक्वल टू 14. यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 14 टाइम्स 20, 280. तो यहाँ पर मैं 280 लिखूंगी, प्लस and that of 15, another 15, यानी यहाँ से यहाँ तक is 12 years old. तो फिर वही हो गया 21 plus so on till B 35 is equal to by 15 is equal to 12-year-old, क्योंकि ये 15 बच्चों की एज है, which is 12. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 12 times 15. तो ये क्या होगा? 2 1s 2 3 1 180. तो ये 180 में इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट करूंगी ये वैल्यू. अभी हमें चाहिए एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज. B 65 डिवाइडेड बाय 65 इज इक्वल टू 14. अभी ये देख लें, 280 प्लस 180 क्या होगा? 460. 460 प्लस द रिमेनिंग बॉयज ऐसे लिख लूंगी मैं. तो 65 टाइम्स 14 कर लें, 4 5 20, 4 6 24, 26,
9 10 implies remaining boys का sum है 9 10 minus 460 450 this is the sum of the remaining boys हमें एवरेज चाहिए तो कितने बचे अगर 65 में से आप 20 प्लस 15 यानी 35 निकाल दे 65 में से 35 निकाल दे तो बचा 30 तो 450 डिवाइडेड बाय 30 होगी वो लोगों की एवरेज एज तो 3 हो गया 1 5 15 therefore 15 year old 15 years is the average age of the remaining boys इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए अगर मैंने ये आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सबके शॉर्टकट्स भी बनाऊंगी मुझे बस कमेंट में बताइए कि आपको शॉर्टकट ज़्यादा बेहतर लगता है या इस तरह का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट्स याद करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको द एवरेज ऑफ 5 numbers is this the average of first two numbers is this and the average of last two numbers is this what is the third number तो ये जैसा मैंने अभी प्रॉब्लम किया है ये बिल्कुल वैसी ही है आप इसे करें और कमेंट में करिए कि आपको सही जवाब क्या आया Kamlesh bought 65 books from for this much amount from one shop and 50 books for this much amount from another. What is the average price he paid per book? Average price होगा 1050 plus 1020 divided by 65 plus 50 क्योंकि total amount of books is this. तो ये हो जाएगा 2070 डिवाइडेड बाय 115 अभी इसे आप कैंसिल करें तो 523 541 यहाँ पे 2 बचेगा तो 54414 तो 23 टाइम्स 18 करें मैं ये ऑप्शंस में से देख रही हूँ 8 3 24 8 2 16 17 18 1 3 3 1 2 2 तो ये हो जाएगा 4 1 4 देखें ये 18 is exact value average is 18 ABCD are four consecutive odd numbers and their average is 42 what is the product of B and D four consecutive odd numbers again क्या होगा x x plus 2 x plus 4 and so on where I'm going to oh Milla after that are you done with Khan Academy please it's been a long time पोटले x odd number है तो ये पूरे consecutive odd numbers होंगे तो हमें इन्होंने कहा है कि देयर एवरेज इज 42 यानी x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 divided by 4 is equal to 42 what is the product of b and d तो b and d क्या होगा b is x plus 2 and d is x plus 6 हमें ये चाहिए वैल्यू ओके तो ये हो जाएगा 4x plus 12 is equal to 4 times 42 क्या होगा it's 168 4x is equal to क्या होगा 6 156 x is equal to 4 3 12 यहाँ पे 3 9 39 x 39 है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी चाहिए यानी 39 प्लस 2 क्या होगा 41 टाइम्स 39 प्लस 6 क्या होगा 45 so 1 5 5 1 4 4 4 5 20 4 4 16 17 18 18 45 is the product the sum of five numbers is 260 sum of five numbers x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 लिख लेंगे five numbers their sum is 260 and the average of first two numbers is 30 यानी x1 plus x2 by 2 is equal to 30 and the average of last two numbers is 70 x4 plus x5 by 2 is 70 what is the third number हमें x3 पता करना है तो x1 plus x2 क्या हो गया इसमें से 60
x4 प्लस x5 क्या हो गया? 140, राइट? तो अभी ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। ये हो गया 60 प्लस x3 प्लस 140 इज इक्वल टू 260। तो ये दिस इज 200, यहाँ पे गया 260 माइनस 200 हो जाएगा 60, therefore the third value is 60, option B. The average of 5 consecutive odd numbers is 47. What is the product of A and D? तो अभी देखें, एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 47, यानी consecutive odd numbers जब लेते हैं तो उनका एवरेज वही होता है जो ये बीच का नंबर होता है, राइट? 47, 49, 51, इससे पहले आएगा 45, 43, क्योंकि ये 47 एवरेज है। अब आप इसका एवरेज करके देख लें, आपको 47 ही वैल्यू आएगा। तो एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 47, यानी बीच का वैल्यू इज 47। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी? ये ए हो गया 43, बी सी डी 49, 43 टाइम्स 49, तो ये कुछ होगा जिसके, तो 49 टाइम्स 43 कर लें। 3 9s 27, 3 4s 12, 13 14, 4 9s 36, 4 4 16, 17 18 19, so 701 2107, option A. In a school, the average age of students is 6 years and the average age of 12 teachers is 40 years. If the average age of the combined group is 7, then the number of students is how much? Okay, so let x be the number of students. तो हमें पता चला है कि the average age of students is 6 years. So sum of the ages divided by x, sum of the ages divided by x is equal to 6 कहा है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास? 6x आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पर। ओके, addition of their ages by number of students is equal to 6, yani the sum of their ages is 6x. If the and the average age of 12 teachers is 40, yani sum of ages of teachers divided by 12 is equal to 40. तो sum of ages of teachers क्या होगा? 280, is it right? Into 4, 4 2s 8, 4 1s 4, 480. Sum of the student ages of teachers is 480. तो अभी हमें पता करना है कि x कितना है, और एक इंफॉर्मेशन जो दी गई है, एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप इज 7 years. तो ये हो गया 6x प्लस 480, यानी ये सम ऑफ स्टूडेंट्स प्लस सम ऑफ टीचर्स डिवाइडेड बाय x प्लस 12, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स, ये सब की एज है 7। तो अभी हमें इसमें से x फाइंड आउट करना है। 6x plus 480 is equal to 7x plus 7 times 12, 7 2 is 14, 7 7 84। तो ये हो जाएगा x is equal to 480 minus 84, so this would be 396. Therefore, the total number of students are 396, option A. A grocer has a sale of this for 5 consecutive months. How much sale he must he have in the 6th month so that he gets an average sale of 6,500? So 6435 plus 6927 plus 6855 plus 7230 plus 6562 plus x हमें पता करना है कि ये है सेल जो 6th मंथ का है, 6th मंथ सेल। All of these divided by 6 is equal to 6500.
तो अभी इसे ऐड कर ले जल्दी से। 6435 6927 6855 7230 6562। तो ये हो जाएगा 10 19 5 10 20 10 19 28 29 30 10 प्लस 24 यानी 34। तो 34009 प्लस x इज इक्वल टू 6500 टाइम्स 6। तो ये हो जाएगा 0065 30 66 36 39। तो x की वैल्यू है 39,000 माइनस 34009। ये हो जाएगा 8,991,994। 4991 चाहिए उसे सिक्स्थ मंथ में, ताकि उसका एवरेज हो जाए ये। द एवरेज वेट ऑफ 3 men इज दिस: A plus B plus C by 3 is 84. D joins them and the average weight of 4 becomes 80 kgs. यानी A plus B plus C plus D by 4 is equal to 80. If E, whose weight is 3 kg more than that of D, यानी D plus 3, replaces A. If E replaces A, the average weight of this becomes 79 kg. B plus C plus D plus E, इसमें A नहीं है क्योंकि E ने A को रिप्लेस किया, by 4 is equal to 79. The weight of A is what? Okay, चलिए करते हैं। E is D plus 3, तो E की जगह मैं D plus 3 डाल दूंगी, D plus 3। ओके, तो ये हो जाएगा B plus C plus 2D plus 3 is equal to 79 times 4 कितना हो गया? 4 9 36, 7 28, 29 30 31, 316। यानी B plus C plus 2D is equal to 313। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पर क्या है? A plus B plus C is equal to 3 times 84 यानी 3 4 12, 3 8 24 25। ये एक इक्वेशन है। अभी इसमें से और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। A plus B plus C plus D is equal to 320। तो अभी ये सब्स्टिट्यूट करें इसमें। A plus B plus C की वैल्यू इज 252, राइट? सो D is equal to 320 minus 252। 1, ओके, ये हो जाएगा 1118। इसकी ज़रूरत थी नहीं वैसे। 11 minus 5 is 68। ओके, तो D की वैल्यू हमें मिल गई है 68। तो B प्लस C की वैल्यू क्या होगी? B प्लस C प्लस 2 टाइम्स 68। 2 8 16, 2 6 12, 13 136 इज इक्वल टू 313। तो ठीक है, यहाँ पर B प्लस C क्या होगा? B प्लस C इज इक्वल टू 313 माइनस 136। तो 313 माइनस 136 कितना हो गया? 0 1 हियर, तो ये हो जाएगा 7 and 2 171 177। B plus C is 177। अभी हमारे पास ये इक्वेशन है। A plus B plus C is equal to 252। B plus C की वैल्यू is 177 implies A is equal to 252 minus 177। तो ये आएगा 75। Therefore, answer is 75 kg।